हेलो। लास्ट टाइम हमारा नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका था, राइट? अब एन्युटी वाला हमने हाँ करना है। हाँ हाँ तो यस। पहले इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये है क्या। हम्म Means a series means an inequality is a series of payments made at equal intervals, means जैसे हम ईएमआई पे करते हैं, दैट इज, हम्म ठीक है। ओके ओके। इक्वल इंटरवल्स पर हम इक्वल मींस पेमेंट पे कर रहे हैं। हम्म और पेमेंट तो हमारा मे बी डिफरेंट और इक्वल भी हो सकता है, बट एक इक्वल इंटरवल पर, जैसे सपोज कि एवरी मंथ, एवरी ईयर्स, एवरी 6 मंथ, एवरी क्वार्टरली, दैट इज, ठीक है। Time interval between two successive payments is called period of annuity. Annuity, ठीक। हम्म हाँ। मीन्स कि अगर जैसे हम बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड हम पे करते हैं, देन एन्युटी इज कॉल्ड annuity due, and when payment are made at the end of the period, then annuity is called immediate annuity. मीन्स कि जैसे सपोज कि हमारे पास पूरा 1 मंथ है कोई भी लोन या कुछ भी पे करने का, तो अगर हमने सपोज कि एंड ऑफ द डेट तक हम पे कर सकते हैं, एंड ऑफ द डेट तक, है ना, एंड ऑफ द मंथ, हाँ हाँ और हमने फर्स्ट को पे कर दी या बिगनिंग में फिफ्थ को पे कर दी, तो इम्यूनिटी ड्यू हो गई वो, ठीक है। मीन्स हमने पहले से ही पे कर दिया। और अगर हमने तो एंड वो किया है, एंड में किया है, तो हाँ बोलो। तो वो ड्यू कैसे हो गया अगर पहले ही हमने पे किया है तो? मीन्स wait a minute. हम्म If payments of annuity are made at the beginning of each period, and the annuity is called annuity due, and the payment are made at the end of the each period, then annuity is called immediate annuity. Means कि हम ड्यू तो मीन्स कि जैसे हमें पूरे में कर दिया, हमने बिगिनिंग में कर दिया, तो हमने पहले से ही उसको कर रखा है, अपना दे रखा है उसको, जो भी पे करना है, या फिर किसी ने लोन लिया है या देना है, जो भी है ना। और इमीडिएट हम्म मीन्स कि अभी तो हमारे पास इमीडिएट की अभी करना ही है, उसके पास कोई टाइम नहीं है एंड ऑफ द मंथ। समझ आ रहा है? हम्म थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है उसमें, ठीक है, मतलब एक ठीक है। एग्जांपल से हाँ इसको, हाँ एक इजी हो एग्जांपल, जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म वेट, मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ। हम्म वेट, क्योंकि इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं है, मैं अपनी तरफ से वही निकालती हूँ एग्जांपल। हम्म फॉर्मूले फॉर अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंपल इमीडिएट एन्युटी। ये हम्म फॉर्मूले नीचे गिवन है, बट मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर दूं पहले कि ये इमीडिएट में। और हम्म हम्म, पहले मैं एन्युटी की डिफरेंट डेफिनेशन किसी एग्जांपल के थ्रू दे देती हूँ। हम्म मीन्स कि नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, हमारा लमसम जो अमाउंट है उसको हम एक इक्वल इंटरवल पर पे करें,
एवरी हम्म मंथ, एवरी डे या एवरी ईयर, दैट इज एन्युटी। ठीक है। उसके बाद हाँ ड्यू मीन्स कि एवरी फर्स्ट या बिगनिंग में कोई मंथ में वो जनरेट हो गया हमें कि हमें डिपॉजिट करना है। ठीक है, कुछ डिपॉजिट हम्म करना है, ये ड्यू हो गया। हाँ ठीक। तो दैट इज एन्युटी ड्यू मीन्स कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड गिवन है हम्म उसमें बिगनिंग में ही वो जनरेट कर दिया जो भी हाँ अमाउंट है। ठीक है, दैट इज हम्म, एन्युटी ड्यू। ठीक। हाँ हम्म और एक सर्टेन टाइम इंटरवल है वो पे करने का, बट वो जनरेट हो चुकी है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। और एक होता है हम्म लास्ट में जो इमीडिएट मीन्स कि उसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं है हमारे पास। जैसे सपोज कि हमें फर्स्ट टू 15 कुछ डिपॉजिट करना है, तो हमारे पास फर्स्ट को हम्म जनरेट हो गई और 15 तक का हमें हमारे पास टाइम है या 20 तक का हमारे पास टाइम है, तो वो ड्यू है हम्म हमारे पास और हम उसको इस टाइम पीरियड में हमने करना है डिपॉजिट। बट अगर ओके जैसे कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, एक फिक्स है कि इमीडिएट करना ही है, वो फिक्स डेट है कि उसको करना ही करना है, उसके आगे हमारे पास कोई टाइम पीरियड नहीं है, दैट इज एन्युटी इमीडिएट वाली है, ये इमीडिएट एन्युटी। ओके अब समझ आया? हाँ हम्म। क्योंकि फिक्स डेट है, उसमें हमें कोई ड्यूरेशन गिवन नहीं है कि हमें इससे इसमें हम कर सकते हैं, कोई पीरियड गिवन नहीं है, एक फिक्स डेट है। और जो ड्यू है वो जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड जनरेट हो जाएगी, उसमें एक पीरियड गिवन होगा तुम्हें करने के लिए। ओके ठीक। यस। अब समझ आ गया? अब हम फॉर्मूला कर लेते हाँ हैं। फॉर्मूला हाँ अभी हम पीडीएफ में कर लें, पीडीएफ में कर लें, हाँ फिर हम हाँ क्वेश्चन हम कर हाँ लेंगे व्हाइट बोर्ड पर। हाँ तो इसमें चलेगा। पी क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी है, मीन कि जो हम्म उस फिक्स डेट पर जो हमें डिपॉजिट करना ही है। एक्स पीरियोडिक ओके इंस्टॉलमेंट हो गया। हम्म एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मीन्स के पी तो हो गई हमारी टोटल वैल्यू जो हमें इमीडिएट एन्युटी मीन्स के वो करना ही है, एक फिक्स डेट तक हमें करनी है। अब उसको हम हम्म पार्ट्स में हम कैसे कर सकते हैं पहले से, जैसे सपोज कि हमें 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करना है और वो एक फिक्स डेट है कि उस तक तो हमें करना ही है, सपोज एंड ऑफ द ईयर तक हमें करना है, बट उसको वन हम्म टाइम में करना है या आपको इंस्टॉलमेंट्स में करना है। ठीक है, एक जो फिक्स अमाउंट है, हम्म तो ये पी हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी के जो इमीडिएटली जो हमारा अमाउंट है। फिर प्लस हम्म उस पे इंटरेस्ट है आई, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, और जो पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट मीन्स कि जो अमाउंट क्या रखना है एवरी इंस्टॉलमेंट पर। ठीक है, दैट इज। हम्म ओके तो ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एक्स अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 - 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, ये फॉर्मूला है। हम्म If A donates the amount of an immediate annuity means कि डोनेट ऑफ एन अमाउंट इमीडिएट एन्युटी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू के लिए होगा ऊपर वाला पी, और ये हो गया हम्म अमाउंट जो फाइनल वाला देना है उसको। ये तो अभी ओके तुरंत के लिए है ऊपर वाला। हाँ, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला होगा, और जो फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है तो वो नीचे वाला फाइंड होगा। जैसे हम सीआई में करते थे, पी यानी कि प्रिंसिपल हाँ अमाउंट हाँ जो प्रेजेंट में था, और ए क्या था, अमाउंट जो फाइनली डिपॉजिट करना होता है। हम्म ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी मींस कि एक तो अमाउंट जो फाइनली हम पे करते हैं, और एक हो हम्म गया प्रिंसिपल जो कभी करंटली है, जो प्रेजेंट का है, दैट इज पी। देखो 18 नंबर पेज पर देखो, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अमाउंट एंड हम्म प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट। और एक्स क्या हम्म है हमारा, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, दैट इज, और आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हाँ यस। तो ये रिलेशन हो हम्म गया। इट मीन्स कि हमें इन दोनों में से कोई भी तीन गिवन है, क्योंकि इसमें चार वैल्यूज हैं, एक पी ए आई एंड एक्स की, तो कोई भी वो तीन दे देंगे और चौथी वाली या फोर्थ वाली तुमसे फाइंड करवाएंगे, तो हम इस रिलेशन से ओके फाइंड कर सकते हैं। यस। हम्म नेक्स्ट है एंड वो क्वाड्रेटिक का। हाँ, हाँ क्वाड्रेटिक का हाँ नेक्स्ट, पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आई। Since in most cases amount of loan P, rate of interest I, and number of installment through which loan is to be repaid as known as following formula। मीन लोन के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। वो बट अमाउंट परपेचुएट का मीनिंग क्या है? अभी जो हमने पहले वाला किया, तो
उसमें तो हम एंटायर कोई भी ले सकते हैं वैल्यू, डिपॉजिट का ले सकते हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हैं, लोन भी हो सकता है, या किसी को मीन्स की कुछ हमने परचेज किया है उसका हम पे कर सकते हैं। बट ये लोन के लिए स्पेशली हम ये परपेटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब सिर्फ लोन के लिए? हाँ, ओके। यस, तो लोन के लिए हम यही करेंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, फिर हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ इमीडिएट एन्युटी ऑफ रुपीज 15,000 पर ईयर पेबल फॉर 12 years at 10% पर एनम। तो एक्स है पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इमीडिएट, अमाउंट हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और 15,000 पर ईयर इसको देना है, यानी कि एक्स हमारा 15,000 है पर ईयर जो हम पे कर रहे हैं। पेबल फॉर 12 years, तो एन क्या है 12 है, ईयर्स क्या हो गए 12, और आई हो गया हमारा 10%। तो 10% को इसने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 10/100 करके, तो 0.1 आ गया है वो। ठीक है, ये कौन सा सम है? ये 5.32 परपेटी के नीचे वाला एग्जाम्पल। ओके, वो है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, मैं सिर्फ इसमें दिखा रही थी कि कैसे करना है, बाकी तो हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यस। बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेटर तो अलाउ है ही। हाँ। अपने फोन में भी कैलकुलेटर अलाउ करना आ गया, ओ यूज करना आ गया, मैंने उस दिन बताया था, नॉर्मल वाले में ही ऑप्शन हाँ होता है एक साइंटिफिक का। हाँ, यस यस, आ गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं कौन सा है एन्युटी का, नेक्स्ट सेकंड वाले में होगा ना। क्योंकि एक्सरसाइज तो हमारी सेकंड वाले पार्ट में थी। वेट, मैं हाँ। निकालती हूँ। 5.2 का हमने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे जो आगे एन्युटी वाले थे? वो 29 तक किया था हमने, ओके। आई थिंक। अच्छा, नहीं, ये 32 तो तक किया था। हाँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं, हाँ ये रहा 35। देखो प्रेजेंट, देखो फाइंड 32 तक कर लिया था ना हमने। हाँ, तो 33 को देखते हैं, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ, चलो चलो इसको करते हैं। ओके, वेट, 33 से स्टार्ट कर देते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के कर लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कि इसमें जितने भी हमने इसका मेथड, इसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा कोई भी आ सकता है, मेन तो हमें उसका मेथड आना चाहिए सॉल्व करने का, राइट? यस यस। एक मिनट, ये कलर, चलो तो यहाँ गिवन है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। इट मींस कि पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक मिनट, मैं इसमें ये कलर का ऑप्शन मुझे चेंज करना था, ये कैसे हो गया? मैम, आपने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है क्या अभी? हाँ, नहीं दिख रहा, विजिबल नहीं है। मैं करती हूँ। अब दिख रहा है? वेट, लोड हो रहा है। हाँ, यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33, हमें फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ दिस 2,500 पर ईयर फॉर 20 years 10% पर एनम। इट मींस कि हमें पी फाइंड करना है। ओके, हमें एक्स गिवन है जो इंस्टॉलमेंट का है, पर ईयर वाला है, पर ईयर क्या है कि इंस्टॉलमेंट है हमारी, यानी कि 2,500। ओके, और एन है 20 years, और आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई इज इक्वल टू 10% पर एनम। इसका वही हम 10 का क्या लिख सकते हैं, 10/100 इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। ओके, यस मैम, वो पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ना एन्युटी की? यस 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 यस। अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है,
ये है पेज नंबर 17 पर फॉर्मूला पी वाला। हाँ। तो P इज इक्वल टू है x अपॉन I इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस I टू द पावर माइनस n। ये फॉर्मूला है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। x है 2500, ये है 0.1, 1 माइनस 1 प्लस 0.1 टू द पावर माइनस 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25,000। अगर 0.1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, और 1 माइनस ये हो जाएगा 1.1 टू द पावर माइनस 20, सॉरी 20 हो गई ना, 20 इयर्स के लिए है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना 1.1 टू द पावर माइनस 20 अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से। हाँ, वेट। श्योर। पूरा बताओ ना, या फिर हाँ देखो, ये वाला पोर्शन बताओ मुझे, ये वाला इसका 1.1 टू द पावर माइनस 20 टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक बता देना सिर्फ, इनफ। हाँ, 2.2 हाँ 6.72। वेट 6.25,000 6.72। ये माइनस पावर है, इसकी प्लस पावर नहीं है। ओके, प्लस वाली नहीं है। अगर ले रहे हो तो 6 पॉइंट ये आ जाएगी 6.72, ये ले सकते हो तुम। क्यों? मतलब मैं एक स्टेप और, हाँ इसकी पावर नेगेटिव में लोगे तो वैल्यू बहुत लेस हो जाएगी, नीचे आएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, ऊपर वाली इसी 1.1 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1.1 टू द पावर 20। ठीक है, ये लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि ऊपर पावर लॉज ऑफ इंडेसिस से समझ आ गया, ऊपर से नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ 1.1 टू द पावर 20 कितनी हो गई? 1.8। उतनी आई है 6.72। हाँ, तो यहाँ पर 6.72 आ गई। ठीक है, अब तुम्हें 1 को डिवाइड करना है 6.72 से, 1 को डिवाइड करना है तुम्हें। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 0.1488। 0.148। हाँ ठीक है, अब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से इसको 1 माइनस दिस करो, क्योंकि 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो भी आएगा उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस 0.852। 0.852 और इसको मल्टीप्लाई करो 25,000 से। 21,300। ओके, 21,300। हाँ। ओके 284 आ रहा है इसमें 33 में। वो डेसिमल की वजह से इन्होंने एक मीन्स 1 प्लेस ऑफ डेसिमल ले लिया होगा यहाँ पर ना, ये दिस यहाँ पर 1.4 तक ही ले लिया होगा इसलिए, या फिर यहाँ पर 1.7 यहाँ पर ही इसको ले लिया होगा 6.7। एक बार मैं चेक कर लूँ, 1.1 टू द पावर, वेट मैं भी फाइंड करती हूँ। 1.1 टू द पावर 20 6.72 हाँ आ गया।
इसको डिवाइड 6.72 को 1 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6.72 1.48। ठीक है, इसको 1.4 तक लेकर कर सकते हैं। 1.4 तक करना मल्टीप्लाई, अगर हम 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लें तो 25,000 को, सॉरी 1 माइनस 1.4, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.21,500। और इसमें कितना आ रहा था? 284 284 आ रहा है इसमें। हाँ। वो डेसिमल की वजह से आता है, बाकी तो हमारा जो 1000 वाला नंबर वही होना चाहिए, क्योंकि बाकी डेसिमल की वजह से हमारा डिफरेंस हो सकता है। तो फिर मतलब तो ऐसे 100 और रॉन्ग नहीं होगा। 200। हाँ देखो, वेट, हम बिगनिंग से एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया था इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं कोई हमसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी तो फिर हमारा करेक्ट है। ये तो पता ही है कि इसमें कितने सारे मिसप्रिंट्स हैं। बिगनिंग से चेक कर लेते हैं कि 2500 है, 20 ईयर्स के लिए है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। 10% से ये 0.1 आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी इसमें फॉर्मूले में। ठीक है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो 1 माइनस, एक बार फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं, रीचेक, कि फॉर्मूला वही है 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। ओके, तो 25,000 हो गया, इसको 0.1 से डिवाइड करेंगे तो, और ये 1 माइनस 1 प्लस आई, तो आई 0.1 है, जो ये 1.1 हो जाएगा, टू द पावर माइनस 20 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई 6.72, और इससे हम ये ले लेंगे, एटलीस्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ले लिया, और इसके बाद हमारा ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद ना ये लिख दोगे तुम अप्रोक्स, क्योंकि जब आगे तक भी हमारा डेसिमल वैल्यू होती है ना, तो हम उसमें अप्रोक्स लिख देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कब आएगा, जब डेसिमल आगे हो ही नहीं, क्योंकि हमने तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेके किया है ना, तो इसमें अप्रोक्स लिख दोगे, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, इसमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, अप्रोक्स जरूर लिख देना इसमें। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब देखते हैं। अगर हाँ बोलो। एन्युइटी का जो सम आएगा तो उसमें मैं हाँ अप्रोक्स ही लिखूं ना लास्ट में? हाँ, अप्रोक्स हमें इसलिए लिखना पड़ेगा कि मीन्स जैसे सपोज कि यहाँ पर हमारी डेसिमल वैल्यू और भी आगे आ रही है, यहाँ पर है ना, एंड तो हो नहीं रही। अगर सपोज कि एग्जैक्ट हमारी 6.7 आ जाए एग्जैक्ट, तो फिर हमें अप्रोक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे सारे स्टेप्स में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, कोई भी डेसिमल पॉइंट हमें 2 प्लेसेस तक या ऐसा ना लेना पड़े, है ना, सपोज ये एग्जैक्ट वैल्यू, इसके आगे भी तो वैल्यू है ना, 0.14 समथिंग आगे भी है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेसेस तक ली है, इसीलिए हम अप्रोक्स लिखेंगे कि इसके अलावा और भी हमारी वैल्यू आ सकती है, बट हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू लेकर कर ली है, 2 प्लेसेस तक कर ली है, इसलिए हम अप्रोक्स लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब हम 34 करते हैं। अ लोन इज रीपेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000 इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट 16% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन? ओके, तो अमाउंट फाइंड करना है। ओके, लोन इज रीपेड 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, ओके, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर है। वेट, मैं निकालती हूँ फॉर्मूला। ये जो है ना फॉर्मूला इसका लोन का, लोन वाला हमने किया था ना, परपेटी वाला, दैट इज, ओके। ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन इज पी, देख सकते हो उसमें रिमार्क में लिखा हुआ है ना, अमाउंट ऑफ लोन इज पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थ्रू विच लोन इज रीपेड। ठीक है, तो हम इससे कर देंगे अमाउंट ऑफ लोन। ये 34th क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ लोन
ये हमें फाइंड करना है। हमें गिवन है यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वेट, हमें गिवन है n इज इक्वल टू 4 है क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, और x की वैल्यू है ₹4000, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑफ 4000, और 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, और i है 16% ओके पर एनम। ठीक, चलो फाइंड करते हैं p की वैल्यू, और सारी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो p इज इक्वल टू x है 4000, i है, देखो i की वैल्यू यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.16, ठीक है, 0.16 आ जाएगा। तो 0.16 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.16 टू द पावर -4, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 4000 को 0.16 से डिवाइड करो। वेट 25,000 25,000। हाँ 1 माइनस, और ये हो जाएगा 1.16 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.16 टू द पावर 4। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, 1.16 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.81 आगे भी है 20, बट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स बताया हाँ, मैंने। 1 पॉइंट क्या क्या बताया, 81 81 1.81, ओके। अब 1 को इससे डिवाइड करो, हाँ 0.55 अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 0.45 0.45, ओके, मल्टीप्लाई करो इसको 25,000 से। 11,250 11,000, वेट मैं भी चेक करती हूँ, 11,250, एक बार चेक कर लेते हैं, या हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 34th था ना हमारा, 34th, हाँ 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 यस ओके। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, देख लेते हैं हमने। ये था, वेट एक बार रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 34th, 4 इक्वल क्वार्टर, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है ना ये, ओके। हाँ। और ये जो इंटरेस्ट है वो पर एनम वाला है, तो पहले हमें इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, यानी कि 4 से डिवाइड करके ये पर क्वार्टरली में आ जाएगा, ओके ठीक है। हाँ हाँ, यही मतलब पर 16 को 4 से डिवाइड करने का। यस 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 यस, अगर हाफ ईयरली वाला होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 हाफ ईयरली होते हैं ना 1 ईयर में, और पर एनम है, तो i इज इक्वल टू 4%, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 क्वार्टरली, ये लिख देंगे 4%, 4 क्वार्टरली लिख दो 4, समझ गए ना। ये हाँ। थी बस, ये डिफरेंस था सिर्फ, तो ये 0.04 हो जाएगा, वेट, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.04, अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो समझ जाओगे। एक स्टेप और ले लूं,
4 हाँ डिवाइडेड बाय नहीं 100 इज इक्वल टू समझा। 0.04। हम्म अब यहाँ सभी जगह ये चेंज हो जाएगा 0.04 1.04 और यहाँ 1.04। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना एक बार। हाँ वेट, हम्म 1.16। 1.16 को 1 से हम्म डिवाइड करो 0.86। तो अब आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.14। 14। हाँ, अच्छा मल्टीप्लाई करो अब इसको। इंटू 25,000, 3,500। 3,500 हाँ, और उसमें कितना आ रहा था? उसमें मतलब पहले में वेट ये इतना कम। 11,250 आ रहा था फर्स्ट में। अच्छा तो ये इतना कैसे हो गया? वेट मैं अभी चेक करके बताती हूँ। 25,000 को मल्टीप्लाई किया है ना? हाँ यस, 0.14 इंटू 25,000। हाँ, 3,500। वेट एक मिनट। 20 ये ओह एक मिस्टेक यहाँ भी हुई ना। हमने यहाँ पर वैल्यू तो चेंज ही नहीं की। यहाँ पर 0.4 ओके, की। जीरो हाँ पॉइंट वही जीरो जीरो फोर पॉइंट जीरो फोर यस। हम्म। यहाँ पर भी तो चेंज हो जाएगी ना। यही वही वही मैं कही थी कि कोई डिवाइड मिस्टेक तो नहीं बाय हुई हमसे। 1 लाख आ रहा है। हम्म ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तुमने और 1 लाख। क्योंकि एक बड़े अमाउंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ज्यादा डेसिमल प्लेसेस भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके। तो कितना लिया था तुमने? ये यहाँ पर 0.86 वाला लिया था। क्या लिया था? हाँ वेट, फिर से चेक करना होगा। हाँ ठीक है। अगर इतना भी लेते हो तब भी काफी है, कोई बात नहीं। अगर तुम इतना भी लेते हो हम्म 2 प्लेसेस तक तो हम्म हमें लेना ही लेना है। लार्ज वैल्यू को हम आगे भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके। क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई होकर जो 0 0 इनसे मल्टीप्लाई होकर फिर एक पूरी वैल्यू बन जाती है। तो आगे हमारा क्या आ रहा था? 1 को डिवाइड कर रहे थे हम 1.6 से। तो वेट, वन, वेट, 1 डिवाइडेड बाय 0.862068। 2068। अब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करो। वेट, 1 माइनस 0.862068, 0.137932। 0.1 137932। 7932। हाँ, 32। ओके ये भी ले सकते हाँ हैं। या फिर तुम 1 4 ले रहे थे वो भी ले सकते हो। जो हम ले रहे थे ना सिर्फ हाँ। इतना भी ले सकते हैं। अगर हम सिर्फ इतना भी लेते हैं तो भी करेक्ट है और ये लेते हम्म हैं तो भी करेक्ट है। ठीक है। तो दोनों में से ओके। कुछ भी ले सकते हो। हाँ हम्म तो तुम 4 प्लेस ये भी ले सकते हो सिंपली। हम्म हम्म और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस को भी ले सकते हो। क्यों कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं 2 ओके। प्लेसेस ऑफ डेसिमल से करके बता दे रही हूँ तुम्हें। ठीक है। अब हाँ। मल्टीप्लाई करो इसको। हाँ वेट, 14,000। मैम बट मैंने वो जो पहले वाले आया था ना, वो पूरा डेसिमल में, हाँ हाँ उससे मैंने कैलकुलेट किया तो अलग आ रहा था। मीन्स वन, मतलब 1,370 समथिंग ऐसे आ रहा था पॉइंट फिर बाद में। अच्छा अच्छा। हाँ वो भी कर सकते हैं। 13,000 मीन के अप्रोक्स 14,000 है ना। अप्रोक्स। ठीक है। हाँ तो हाँ इसमें भी हाँ। हमें क्योंकि हम सारे डेसिमल प्लेसेस नहीं ले रहे हैं तो इसमें हम अप्रोक्स ही लिखेंगे। चाहे वो वाली वैल्यू लोगे तो भी अप्रोक्स ही लिखोगे। क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि हम सारे डेसिमल प्लेसेस को नहीं ले रहे हैं। ओके। ठीक है।
यस, हाँ। ये है, तो इसको भी लिख हम्म, सकते हो। अब हम्म, समझ आ गया? हाँ। नेक्स्ट है मेन डिपॉजिट, नहीं था ये 35th, ये व्हाट इज द हम्म, अमाउंट ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी ऑफ ₹2000 पर ईयर पेबल फॉर 12 years एट 10%। तो इसको तो कर ही लोगे इजीली। एक्स हमारा हाँ। 2000 है, एन 12 हम्म, है, और आई हमारा 0.1 हो जाएगा, और हमें ए की हम्म, वैल्यू फाइंड करनी है। जो सेकंड वाला फॉर्मूला था ना फर्स्ट पेज हाँ। पर, ये जो पेज हम्म, नंबर 17 पर सेकंड फॉर्मूला है ना अमाउंट के लिए। हाँ, हाँ, ओके, हाँ। हम्म, हम्म, उससे कर लोगे। ओके, ओके, हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसे मैं डिस्कस करके बताती जाऊंगी कौन कौन सा किस फॉर्मूले से होगा, तो मैक्सिमम तुम फिर हम्म, ट्राई कर लेना, क्योंकि हर हम्म, फॉर्मूले के कम से कम दो दो क्वेश्चन कर लो कि माइंड में तुम्हें एक मेथड रहे कि हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है, मेथड तो वही रहेगा, है ना? हाँ। यस। हाँ, 36 क्वेश्चन है। मैन डिपॉजिट 500 एट एंड ऑफ एवरी मंथ इन अ बैंक फॉर 3 years if the rate of interest is 12% per annum. Find the amount he will get at the end of 3 years. तो इसमें ए हमें फाइंड करना है, एक्स हमारा हम्म, 500 है, और एवरी मंथ पे कर रहा है, तो तुम्हें 12% पर एनम को 12 से डिवाइड करके पर मंथ का फाइंड करना पड़ेगा, तो 1% हो जाएगा। ओके, और 3 years हम्म, में हमारे एन कितने हो जाएंगे? 36 मंथ्स हो जाएंगे। राइट? समझ हाँ। आ रहा है? ये मैं करा दूं? हम्म। समझ जाओगे? ये वाला करा दो मैम, वो मैन ठीक है। डिपॉजिट्स वाला। हम्म, देखो, एक्स इसमें गिवन है, वो डिपॉजिट कर रहा है एवरी मंथ 500, राइट? हम्म, हम्म, आई है 12% पर एनम है, तो इसको हम मंथली, क्योंकि वो मंथली कर रहा है, ठीक, तो मंथली के लिए हम क्या हम्म, करेंगे? 12 को, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हम्म, 1। ये मंथली हो जाएगा। हो हाँ। जाएगा, इज इक्वल टू, इसको 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0.01। 0.01। हम्म, ठीक है, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। अब आर हम्म, है, आर सॉरी एन है यहाँ पे 3 years, तो बट क्योंकि हम कर रहे हैं सारे काम, तो फिर मंथली ही लेंगे इसको, तो टू 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर में 12 में होते हैं, तो 36 हो गए ये। ओके, हाँ। यस। समझ आ रहा है? हाँ, हाँ। क्योंकि मंथली डिपॉजिट कर रहा है, तो वो 36 मंथ तक डिपॉजिट करता रहेगा ना रेगुलरली। हम्म, तो अब हमें ए फाइंड करना है, ए। तो ए हो गया हमारा एक्स अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1, हम्म, ये है। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये 500 है और ये 0.01 है, इन ब्रैकेट ये 1 प्लस 0.01 है टू द पावर 36 3। हाँ, माइनस 1, 36। ये फाइन इज इक्वल टू, इसको 500 को डिवाइड करो 0.01 से, हम्म, 50,000। और ये हो जाएगा 1.01 टू द पावर 36, ये वैल्यू फाइंड करो। हाँ। वेट। 1 कितना है? वन हम्म, पॉइंट जीरो वन ना? हाँ, टू द पावर 36। 1.4307 सारे लेने हैं? वेट, 50,000, 1.4307, 4307। तो 2 प्लेसेस तक ले सकते हो सिंपली। ठीक है, ओके। -1 इंटू, अब ये हो जाएगा सिर्फ 0.43 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो हम्म, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ जाएगा हाँ। हमारा ए। करो 50,000 से इसको मल्टीप्लाई 0.43 को, हम्म 50,000 इंटू 21,500।
21,500. 500. ओके, यस, समझ आ गया? हाँ, यस, इजी था। यस, ये 38 समथिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि बाद में हमने वो प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं लिए, तो अप्रोक्स लिख दोगे इसमें ना, हाँ। अप्रोक्स जरूर लिख देना, जिसमें हम सारे प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं ले रहे हैं तो वहां पर अप्रोक्स लिख दोगे, ठीक है? ओके। हाँ, और नेक्स्ट, ये आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ऑल टाइप्स के हमारे सारे फॉर्मूले यूज हो गए। देखो, प्रोबेबिलिटी का भी हो गया, अमाउंट का भी यूज हो गया, और इसका प्रेजेंट वाले का जो पी था ना बिगनिंग में माइनस वाला, वो भी यूज हो गया। तीनों हाँ। फॉर्मूले के क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एंटिटी भी हो गया, अमाउंट का भी हो गया, और प्रोबेबिलिटी का भी हो गया। तो इसके एटलीस्ट तुम 2 क्वेश्चन तो खुद ही ट्राई करना। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन को तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ। 37. A company sets aside 75,000 at the end of every year to create sinking fund. What will be the amount at the end of 50? Okay. तो ये 75, ये एक्स हो गया 75,000, ठीक है? एट एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक? What will it amount to create at end of 25 years? यानी कि n की वैल्यू 25 है और i हमारा 10% है, ओके? तो अमाउंट फाइंड करना, एंड अमाउंट टू एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स, तो ए फाइंड करना जो हमने अभी जिस फॉर्मूले से किया था, दैट इज, ठीक है? हाँ। नहीं, वो सिंकिंग फंड क्या है, मतलब? सिंकिंग टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड मीन्स कि एक फंड एक तरह से इकट्ठा कर रहा है वो, मीन्स कि उसका यूज नहीं कर रहा, सिर्फ क्रिएट अ सिंकिंग फंड की उसका कुछ यूज नहीं है, मीन्स एक सेविंग की तरह समझ लो इसको, सिंकिंग फंड, क्रिएट अ सिंकिंग फंड। हाँ, वो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स कंपनीज की जो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं पॉलिसी, जो उसमें ये वर्ड्स यूज कर लेते हैं। ओके। कि वो मीन एक तो होता है कि रेगुलर हम जो एक्सपेंसेस हैं वो हम ऐड कर रहे हैं, ये एक अनदर टाइप का वो सेविंग करती है कोई भी कंपनी, सिंकिंग फंड, ये समझ लो माइंड में। हमें क्या करना है कि वो एवरी ईयर कितना अमाउंट कर रहा है, दैट इज एवरी ईयर, एवरी मंथ, जो भी है एक रेगुलर इंस्टॉलमेंट है, तो वो हम एक्स ले लेंगे, ठीक? और अमाउंट ए हमें फाइंड करना है, और एन हमारा 25 ईयर्स है, और ये आई हमारा 10% हो गया। हमें सिर्फ ये माइंड में रखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ फंड, सिंकिंग फंड या और भी वैल्यूज कुछ भी वो नेम दे सकते हैं, लोन हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, एफडी हो सकती है, ठीक है? बट हमें और या इंश्योरेंस वगैरह का जो भी हो सकता है, बट हमें माइंड में क्या है, वो अमाउंट और इंस्टॉलमेंट देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट क्या है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और हमारा टाइम कितना है। अगर याद रखो कि इंटरेस्ट हमारा में गिवन है मंथली अगर हमें डिपॉजिट करना है या हमें, तो हम पहले मंथली का फाइंड कर लेंगे, है ना, 12 से डिवाइड करके, क्वार्टरली का 4 से करेंगे, हाफ ईयरली का 2 से डिवाइड करके इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक है? यस। तो इनमें से सभी में से एक 2 क्वेश्चन तो ईच फॉर्मूले से करना, ओके? हाँ हाँ हाँ, यस। हाँ, ठीक है, ठीक है, करो फिर। मैं फिर और जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं बताऊंगी, क्योंकि ये 42 तक ही आई थिंक, 42, हाँ, अमाउंट बाकी ऑफ का। एंटिटी तक, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के हैं, अमाउंट एट एंड ऑफ 10 ईयर्स, हाँ, ये 43 वाला भी है सेम टाइप। तो इसी में तुम्हारे सारे फॉर्मूला, हाँ हाँ हाँ, तो ट्राई कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगी, मींस कि ईच क्वेश्चन के ईच फॉर्मूले के 2 एटलीस्ट कर लेना, और एट मोस्ट तो फिर जितना भी तुम कर पाओ उतना अच्छा ही है, ठीक है? यस। बाकी मतलब पीछे का वो तो रिवीजन हो गया सारा। हाँ, अभी चल रहा है, हाँ मतलब। हाँ, 45 तक तुम ये कर लेना, 45 तक, ठीक है? क्योंकि यहाँ ही तक आई थिंक ये कवर हो जाएगा। और फिर बाकी के मतलब कौन से है वो? बाकी के तो ये मिक्स अप है मुझे लगता है, देखती हूँ मैं आगे, और 45 के आगे अमेंड अभी, हाँ, ये भी एन्युटी का ही है। ओके, सीआई का है, सी फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआई का है 46, तो हम सीआई का तो पहले से ही कर चुके हैं, हाँ, ठीक है?
हम्म How much more requisite to make to ensure a yearly scholarship of 500 forever? Among house rent owner. ये आगे के मिक्स हैं सारे ना, कोई कोई सीआई का है, कोई एसआई का होगा, कोई यही वाला होगा, इंस्टॉलमेंट मीन एनईटी वाला होगा। तो इसमें लास्ट में जो 46 से जो भी आगे हैं वो मिक्स हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है कि हमें ईच इस टाइप के हमें समझने हैं। तो 45 तक आई थिंक तुम कवर कर लोगे, और बाई चांस अगर इनमें से पीछे में से कोई भी आता है तो फिर मैं तो अवेलेबल रहूंगी ही। ओके यस। और मैम वो 63 हाँ बोलो। सम है ना, 63 हाँ वो नहीं समझ रहा था ईएमआई का। if the EMI of a loan of this at the rate of interest is to be repaid in equal monthly installment in 10 years. Find the EMI means कि यहाँ पर हमारा ये लोन का अमाउंट गिवन है, लोन ऑफ 2 लाख, यस 2 लाख का। यहाँ हमें फाइंड है EMI, इट मीन्स कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके मतलब वही हमारे पास, क्या हाँ यस ठीक है, सिंपल एंटिटी वाला। हाँ हाँ यस। तो उसमें इस बार हमें अमाउंट वगैरह गिवन है, मीन्स के 2 लाख तो उसका पी है, ये पी है ना, जो अभी जो उसने लोन बोरो किया है वो 2 लाख लिया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 12% है, और उसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 10 इयर्स में पे करना है। ओके तो एक्स फाइंड करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके ओके मतलब यहाँ तो हाँ पी की वैल्यू गिवन है, यस ईएमआई मीन्स के एक्स वही इंस्टॉलमेंट। ओके ओके समझ आ गया ना, ईएमआई मीन्स दैट एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है हाँ मतलब ये तो 63 और आगे के वही है ना। हाँ हाँ वही ईएमआई वाले सिर्फ वही है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यस तो इनमें से भी ट्राई कर लेना कुछ। नहीं वो हाँ, ईएमआई वाला सॉल्व करके मतलब आप बता दीजिए ना, सो दैट आइडिया आ जाएगा मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 63 वाला ही बता देती हूँ। ओके यहाँ तुम्हें पी गिवन है 2 लाख। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब मीन्स रिड्यूसिंग बैलेंस मीन्स कि जैसे जैसे हमारा लोन पे करते जाते हैं तो वो अमाउंट घटता जाता है ना, रिड्यूस होता जाता है। हाँ हाँ ठीक है जैसे सपोज कि हमने 50,000 पे कर दिया, अभी हमारे पास 2 लाख पे करना है, बट 50,000 पे कर दिया तो 1,50,000 बचा, वो कम होता जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है 2 लाख और आर है परसेंट पर एनम है, मीन्स कि आई कितना है 12% है, बट हमें क्या करना है मंथली पे कर रहा है तो मंथली में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मंथली ठीक इज इक्वल टू 0.01, ये आ गया आई की वैल्यू। ओके और एन है 10 इयर्स में पे करनी है, 10 इयर्स में, बट एवरी मंथ पे कर रहा है तो 10 इयर्स में हो जाएंगे 120 मंथ्स, राइट इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 मंथ्स, क्योंकि वो मंथ्स में पे कर रहा है। या भी मंथ्स है, ये आ गया ठीक। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, EMI मींस x, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो p क्या था, p इज इक्वल टू x अपॉन i इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस i टू द पावर माइनस n दिस। ठीक अब हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, दिस x फाइंड करना है। तो या तो हम फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लें या हम वैल्यू को कर सकते हैं। सपोज कि हमें फॉर्मूले से देखो x
हमें फाइंड करना है, तो P हम्म, इंटू आई हो जाएगा ओवर 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से समझ आ रहा है। हाँ। हम फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर दिया, देखो इसको ले जाकर डिवाइड कर दिया हमने, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया। अब आ गया समझ? हाँ। यस। अब इसमें वैल्यू लगा दो। P क्या था 2 लाख, 2 लाख। I क्या था 0.01 ओवर 1 माइनस 1 प्लस 0.01 टू द पावर माइनस 120। ठीक है। हम्म। और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 बचेगा। 1 माइनस ये 1.01 टू द पावर माइनस 120 है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2000 1 माइनस ये 1 अपॉन में ले आएंगे इसको 1.01 टू द पावर 120। इसको फाइंड करो इसकी वैल्यू। हाँ, वेट। श्योर। थ्री पॉइंट थ्री 0.3038। 3.30। हाँ। हाँ, जीरो डेसिमल में जहाँ भी जीरो आ जाता है ना, तो हाँ तो ठीक है 38। उसकी कोई जैसे डेसिमल में जहां भी बीच में जीरो आ जाए ना, वहीं पर वैल्यू छोड़ दो, ठीक है। तो ये ले सकते हैं ओके। हम इसमें। हम्म। हाँ, अब 1 को डिवाइड करो इससे। हम्म। 0.303030। 0.3। कितना? 0.3। हाँ। अच्छा, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो। 0.7। डिवाइड करो इसको। 2857.142.8। अप्रोक्स में लिख दोगे इसको, अप्रोक्स, क्योंकि हमने सारे वन। वो नहीं लिए हैं। हाँ, 142। ठीक है, ये हो गए। पॉइंट वन यस, फोर टू 1.4 सिर्फ इतना ही ले लो, इनफ। ये ले हाँ। लेंगे, और सिंपल ये भी लिख सकते हैं, सिंपल अप्रोक्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ओके। ओके, 1.42 भी लिख सकते हो, और जस्ट ये भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। अप्रोक्स लिख दोगे, अगर लिखना भी है जो भी वैल्यू आ रही है अप्रोक्स में लिखोगे, क्योंकि हमने सारे डेसिमल पॉइंट्स नहीं लिए हैं, दैट इज ओके। वाई। आंसर यस। में वो 2869 हाँ हाँ पॉइंट फोर टू हाँ हाँ, आ रहा है। इसमें डिफरेंस थोड़ा सा इसीलिए डेसिमल की वजह से आ सकता है, वैसे भी इसमें ओके। तो मिसप्रिंट्स है ही, बाकी तो मैं हम्म। देखो नीचे लिखा है ना, ऑलमोस्ट ऑल आंसर्स आर अप्रोक्सीमेटली, हाँ। अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है। सारे आंसर में हम्म। अप्रोक्सीमेट लिखना है, कि कोई भी एग्जैक्ट हम्म। नहीं है, क्योंकि हमने 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेके किया है। हम सारे डेसिमल हम्म। प्लेसेस लेके तो कर नहीं सकते, तो सारे डेसिमल प्लेसेस लेके करेंगे। और वैसे भी कैलकुलेटर से सारी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मीन्स की जो वैल्यू रिपीटेड है, सपोज के 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 0.3 0.3 मीन्स के 0.3333 आता रहेगा अप टू सो ऑन। तो एंड तो कभी होगा ही नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो फिर भी अप्रोक्स में ही हाँ। आएगा, है ना। तो इसलिए अप्रोक्स हाँ। में लिख देंगे हम। एवरी ओके। सॉल्यूशन में 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ले लेना, और उसमें अप्रोक्स लिख देना जो भी वैल्यू आए, ठीक है। ओके। हाँ। और मैम, तो इसी वो तरीके से हमने, हाँ बोलो। 75th क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला, वो भी एक बार हाँ एक्सप्लेन हाँ कर दीजिए।
आउटस्टैंडिंग What is the अमाउंट। EMI of the loan of 2 lakh repaid in 5 years if the rate of interest is 12 per annum on the outstanding amount at the beginning of, वही outstanding amount means के वही EMI beginning of मतलब each year, मतलब वही ये EMI जो पे अभी करनी है, हमने x की वैल्यू, mention- यस यस x ओके। की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बिगिनिंग हाँ ऑफ ईच ईयर, यस। नहीं, इसमें वो और मैं इजी है, n की वैल्यू सिर्फ 5 है। समझा। आउटस्टैंडिंग मीन्स कि जो भी उसको पे करना है, ठीक है, दैट इज हाँ नहीं, वो मालूम वो, है जो भी उसको पे करना है, हाँ बट हाँ कौन हाँ सा पे हाँ, करना वो है। हाँ डिफरेंट इसको देते हैं, जैसे कि लोन का जो अमाउंट है उसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस या आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी कहते हैं, जो अमाउंट ड्यू है दैट इज, ठीक है, हम्म। हाँ वो समझा, यस। बट मतलब ये नहीं समझा कि ये अमाउंट कौन सी है इसमें से, आउटस्टैंडिंग जैसे अमाउंट देखो कौन लोन ऑफ, सी है। लोन तो है प्रेजेंट वाला जो एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू तो वो 2 लाख है ना, हाँ उस पर हाँ। इंटरेस्ट भी पे करना है, तो आई हमारा 12% पर एनम हो गया। बट हम्म। आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, जब हम बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ईच मंथ, इस तरह से जब हम लेंगे, ईच मीन्स के वो ईएमआई की बात कर रहा है, ठीक है, एवरी टाइम जो पे करना है उसको हम्म। इंस्टॉलमेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ओके ओके। ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एक ही जो वैल्यू के कई नेम होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करके ये कंफ्यूज करते हैं कि हमें सारी ही टर्म्स की सारी टर्म्स की हमें नॉलेज हो। तो आउटस्टैंडिंग ओके बैलेंस जो हमें पे करना है, या ईएमआई या इंस्टॉलमेंट, मीनिंग इज सेम, ओके। ओके। देखो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टरली, या एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ क्वार्टरली, मंथली, ये सब जो टर्म्स हैं वो सिर्फ ईएमआई या इंस्टॉलमेंट के लिए, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने ओके। के लिए अलग अलग टर्म्स यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ गया ओके। समझ, हाँ। यस। यस। हाँ तो प्रैक्टिस करना, बाकी फिर हम 9 o'clock से करें, ओके चलेगा। ठीक है, करना है, हाँ या फिर मैं सिर्फ सेंड हाँ। कर दूं, समझ जाओगे उससे, नहीं मैम, करते ना। ठीक है 5 से कर लेंगे फिर, ठीक है, ओके ओके ओके। चलेगा। हाँ जो भी ओके मैम। डाउट्स हो पूछ लेना, सब मार्क करते जाना, और जितना, हाँ ओके ओके। हाँ हाँ चलेगा। और 9 बजे हम वो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला करेंगे ना। हाँ यस यस, और बाकी के जो भी तुम्हारे डाउट्स हो वो सब पूछ लेना, हाँ ओके। ओके मैम। कल कितने बजे से है एग्जाम, कितने बजे से कल? 10:30 to 12:15। ओके ठीक है ओके, ओके मैम। बाय बाय। बाय।